तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बताएंगे, सबसे पहले बात हम बता दें कि आप लोग को जो हम पढ़ाए थे इसके पहले, वो पढ़ाए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। आज बताएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, पीछे का रिकैप कर लेते हैं। जैसे पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड मतलब ठोस। और फिर पढ़े थे सॉलिड की प्रॉपर्टी यानी गुण इसका, ठीक है ना। ये पढ़ लिए थे हम लोग, चलो ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो सॉलिड होता है इसका जो क्लासिफिकेशन, मतलब कितने पार्ट, कितने टाइप के होते हैं। तो वो दो प्रकार के होते थे। एक होता था क्रिस्टल, ठीक, और एक होता था एमोर्फस। एमोर्फस, ठीक है। यानी एक को बोलते हैं क्रिस्टल, एक को बोलते हैं अक्रिस्टल, ऐसा हम बता दिए थे, ठीक है। तो अब हम बताएंगे ये क्रिस्टल। देखिए बेसिकली हम बताए थे कि इसको तो पढ़ना नहीं है, सिलेबस में है नहीं हमारे, ठीक है, और इसको पढ़ना है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, सॉरी, क्रिस्टल के चार टाइप होते हैं, ठीक है ना। उस चार टाइप को हम बताएंगे, ठीक है ना। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। जो भी रहेगा प्रॉब्लम, हम सारी की सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। और इसमें पूरा का पूरा आप क्रिस्टल के कितने प्रकार है 2 मिनट में आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स। देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आपको बता दें क्रिस्टलाइन जो होते हैं, तो क्रिस्टलिक जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं वो चार प्रकार से होते हैं। अब वो चार प्रकार से उसके पूरे गुण भी बता देंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं सबके सब बता देंगे, ठीक है। बहुत ही मतलब कि आसान तरीके से समझाएंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये बोर्ड, आईआईटी, नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीईटी, ये सब हो गया, एमसम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहला आ जाता है आपका, सबसे पहला आ जाता है आयनिक। आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड आ जाता है, जिसको बोलते हैं, मतलब कि आयनिक का मतलब समझते हैं ना, आयनिक ठोस बोलते हैं उसको। पहला ये हो गया। दूसरा हो जाता है आपका, इसको पहले हम ये कर देते हैं, ठीक, आयनिक सॉलिड। दूसरा क्या हो जाता है, मेटेलिक। मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड। देखो आयनिक मतलब तो आपको मालूम है ना, आयन ठोस, और मेटेलिक मतलब होता है धात्विक ठोस। और अगला होता है, अगला होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है, ये होता है। और इसके बाद का जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये वाला होता है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। ये आपको चार तरह से दिख गए, जो कि देखिए सबसे पहला क्या होता है, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बारे में बड़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसे यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि यहाँ पे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे जैसे इसके अवयवी कण क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस प्रकार से देखेंगे कि इनके अवयवी कण क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि आपको मालूम है कि कोई भी ठोस होता है, कोई भी, बेसिकली उसमें होते हैं परमाणु, ठीक है, परमाणु होते हैं। हम वही देखेंगे कि परमाणु कैसे कैसे, किसमें क्या क्या होते हैं, किसमें परमाणु होता है, किसमें अणु होते हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, सीपी का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसमें अवयवी कण, उसको हिंदी में अवयवी कण बोलते हैं। अवयवी कण क्या होता है, आयनिक ठोस का, तो अवयवी कण होता है आपका
कैटायन और एनायन, ठीक है ना, कैटायन और एनायन। बेसिकली इसको बोलते हैं, एक तो प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, ठीक है ना, कैटायन एनायन। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा समझा देंगे, ठीक है। और दूसरा होता है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, जैसे कि इसमें होते हैं मेटेलिक सॉलिड में बेसिकली मेटल्स होते हैं, मेटल्स के क्या होते हैं, एटम होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसमें हो गया आपका मेटेलिक सॉलिड में आपके एटम हो गए, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, आयरन हो गया, ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, आयरन हो गया, बेसिकली इस प्रकार से है, ठीक है। अब आयरन, अब आपको मालूम है कि मेटेलिक सॉलिड में आयरन होता है, लेकिन आयरन हमेशा किस में टूटता है, ये Fe2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो Fe होता है, मतलब कोई भी धातु, बेसिकली मेटेलिक का मतलब धातु होता है, कोई भी धातु हो, धातु की एक क्वालिटी होती है। जैसे मैं एग्जांपल आयरन से लेता हूं, तो आयरन की क्वालिटी ये होती है, मतलब इसकी कि Fe2+ में टूट जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल देता है अपने अंदर से, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे होते हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त होते हैं। मुक्त का मतलब ये पूरे के पूरे, जैसे लोहे की मतलब कोई भी सामान है उसमें मतलब आयरन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस आयरन में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर काटेगा, ये है फिनोमिना। जैसे कि हम बता दें कि आप खेत में पानी चलाते हैं, तो उसमें पानी कैसे होता है, मतलब गेहूं को समझ लीजिए कि प्रोटॉन है, और उसमें समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरे नाली, जो आपका नाली बना होता है उसमें से क्या करेगा, पानी में पूरे चक्कर काटेगा, धीरे 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 चक्कर काटता रहेगा, यही होता है, ठीक है। उसी तरह ये हो गया। अब कोवेलेंट में क्या होता है, कोवेलेंट में देखिए, कोवेलेंट बेसिकली क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है ना, कोवेलेंट क्या होता है, बेसिकली नॉन मेटल होता है, ठीक है। अच्छा, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब अधातु, मेटल, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अच्छे से समझा दूंगा, और वैसे तो अच्छे से समझाता हूँ। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर इसमें जैसे मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है, जैसे कि मोल, आपको मालूम है ना, मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है, जैसे अणु होते हैं, इसमें जो होते हैं अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के साथ दे देंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल हम सब देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये हो गया आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो गया, नॉन मेटल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा देख लूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA लिख देते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है अंतरा आणविक बल, मतलब जो इसके अवयवी कण है एक दूसरे को क्या करते हैं, पकड़ के रहते हैं। आप पहला चैप्टर देखेंगे, मतलब पहला वीडियो देखेंगे इसका, स्टेट ऑफ सॉलिड का, मतलब ठोस अवस्था का, तो उसमें हम बताए थे कि परमाणु एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अवयवी कण एक के बाद एक नियमित रूप से, यानी कि व्यवस्थित ढंग से क्या होते हैं, एक क्रम में होते हैं, ठीक है। उसी तरह हम ये बताएंगे कि जो इनके अवयवी कण हैं, ठीक है, उनमें कितना बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि प्लस और माइनस, मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा ना भाई, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन में हम कह सकते हैं कि उसमें जब प्लस और माइनस की बात आती है, तो उसमें आयनिक जो होता है फोर्स लगता है, ठीक है ना, कौन सा लगता है, आयनिक। और आयनिक फोर्स कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब वैद्युत बल, जैसे कि आप करंट वरंट देखते हैं, उसमें जो बल लगता है वही वाला बल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका देखिए, ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स कहते हैं इसको, ठीक है। या फिर आप आयनिक फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, आयनिक फोर्स भी बोल सकते हैं, आयोनिक फोर्स ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, या आर लिख देना छोटा, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक।
अब इसमें क्या होता है, इसमें फोर्स कैसे लगता है, तो इसमें जो मेटल के बॉन्ड होते हैं ना, जो भी मेटल होते हैं, तो यहाँ पे होता है मेटल के बॉन्ड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे बताऊं मैं, यहाँ पे एक फिगर बता दूं, जैसे कि ये मान लीजिए क्या है, ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा समझाएंगे। ये देखिए इसमें क्या होगा, Fe हो गया, आपको मालूम है कि Fe हमेशा 2+ में रहेगा, ये हो गया। यहाँ पे Fe आपका हो गया किसमें, Fe2+ में, Fe2+ में, और यहाँ पे हो गया Fe2+ में, Fe2+ में, और यहाँ पे हो गया Fe2+ में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा, ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है बेसिकली। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा, तो आपको मालूम है कि इसमें जो होता है मेन जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, Fe कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड में इस प्रकार से क्या होता है, इसके आयनिक जो मतलब कि बेसिकली ये भी आयन ही है, ठीक है ना, लेकिन ये मेटल से जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं, किधर भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन, ऐसा होगा, अट्रैक्शन ही होता है बेसिकली। और इसमें क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड में हम बता दिए कि ये नॉन मेटल होता है, मतलब अधातु होता है। और इसका क्या होता है, इसका होता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें फोर्स ऑफ कोवेलेंट लिख दीजिए, कोवेलेंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें लगते हैं, तो उसको लिखेंगे कोवेलेंट, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं एक प्रकार के। ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो कि किसमें लगते हैं, सिलिका में लगते हैं, कार्बन कार्बन में लगते हैं। ठीक है ना, उसको भी एग्जांपल से बड़ा क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर, इसमें देखिए ध्यान सुनिए आप, जहां मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वहां पे वैन डर वाल्स फोर्स लगता है। ठीक है, जहां पे ऐसा होता है कि उसमें मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करते हैं मतलब भाग लेते हैं, तो उस टाइम वैन डर वाल फोर्स लगता है। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे वैन डर, और ये बड़े कमजोर होते हैं। ठीक है ना, वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है। अब यहाँ पे इसका लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग MP, और क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट, देखो आयनिक होता है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। आयन जो होते हैं बेसिकली, जो आयनिक होते हैं वो बहुत ही मतलब मजबूत होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़े होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे बेस होता है। ठीक है, तो इसमें जो आयनिक होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए NaCl, नमक, NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड, ये जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे की पकड़ जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। किसमें, आयनिक सॉलिड में। आयनिक सॉलिड में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है ना, देखिए ये जो होता है ना, ये मतलब कि ये जो इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई। ठीक है ना, और मेटेलिक का भी क्या होता है, हाई होता है। मेटेलिक क्या होता है, हाई, ये भी हाई, ये भी हाई, दोनों का हाई होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी आपको मालूम है कि थोड़े से मतलब कि मेटेलिक बॉन्ड है, तो मेटेलिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी होता है वो क्या होता है, मतलब मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि मेटेलिक बॉन्ड कैसा है। तो यानी कि धातु, मतलब धातु के जो एटम होंगे उन दोनों के बीच में क्या होगा, कोलैप्स, मतलब कि एक दूसरे से क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ये थोड़ा ज्यादा होता है, उसके कंपेरिजन में बहुत जरा सा इसको कम आएंगे, लेकिन लगभग लगभग सिमेट्रिकली होता है, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा ये होता है, ये होता है हाईएस्ट। ये क्या होता है, हाईएस्ट, ये होता है वेरी हाई, इसको लिखिए वेरी हाई, इसको वेरी हाई लिख दो, सबसे अच्छा वेरी हाई, ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अच्छा, अब ये क्या होता है, हम बताएं कि वैन डर वाल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे, लो लिख देंगे। ये क्या होता है, लो होता है। ठीक है, मतलब वैन डर वाल बल जो होता है उतना ज्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं होता है, वो कमजोर होता है, इसलिए इसे लो होता है। इन सब कंपेरिजन में क्या होता है, वो लो होता है। ठीक है,
तो ये रहा हमारा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं नीचे, और फिर इसके बाद ऊपर मैं बता दूंगा इसके एग्जांपल, ठीक है, या फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जरूरत रहे तो मिटा दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, जितना हो जाएगा उतना देख सकते हैं, बहुत ज्यादा 2 पॉइंट हैं। बेसिकली कितना पॉइंट हुआ, एक पॉइंट हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण किस प्रकार से रहेंगे, ठीक है, और दूसरा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कैसे कैसे हैं, और फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। फिर देखते हैं कंडक्टेंस, सिर्फ कंडक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस मतलब होता है चालकता, किसी के अंदर कितना मतलब करंट फ्लो कर सकता है, कौन क्या कैसे कैसे, ध्यान, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात होता क्या है कि जो आयनिक होते हैं, बेसिकली अगर हम देखते हैं NaCl को, एग्जांपल फर्ज करिए आप कि NaCl जो होता है, इसको हमको अगर पिघलाना है, मतलब मेल्टिंग मतलब कि मोल्टिंग स्टेट में लाना है, मोल्टिंग मतलब पिघलना एकदम ऐसे, उसमें जब लाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना है, 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, KCl है, ठीक है ना, ये सब जो भी है, इसको अगर हमको क्या करना है, मोल्टन स्टेट में लाना है, मतलब कि पिघलने वाली अवस्था में, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ठीक है ना, मतलब 700 से 800 डिग्री। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मोल्टन की बात क्यों हो रही है, कि इसमें कंडक्टेंस मतलब चालकता, मतलब करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, मतलब करंट कहाँ पे बहेगा। हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट नहीं है, तो कब होगा ऐसा, वो दिखाना चाहते हैं। देखिए जब आयनिक, जैसे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं ना, जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग कि इसमें कंडक्टेंस में क्या होता है, एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे 700 से 800, तो ये क्या आ जाएगा, मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, तो Na प्लस में टूट जाएगा और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है, ये टूट जाता है। और जब प्लस और माइनस में हो जाते हैं तभी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है, सॉरी करंट का फ्लो होता है। जब प्लस और माइनस में हो जाते हैं तो ही करंट का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। ये बात को समझिए कि जैसे आप एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे कि गांव में आपके थोड़ा सा बहुत पहले टाइम अर्थिंग होती थी एक, ठीक है ना, और अर्थिंग में जब नमक डालते थे तो करंट नहीं बढ़ता था, लेकिन जैसे ही पानी डालते थे तो क्या होता, पिघल जाता, मोल्टन स्टेट में आ जाता था, तो फटक से क्या हो जाता था, फटाक से करंट का फ्लो कर देता था, ठीक है ना। उसी टाइप से तो यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा, आप मैं ऐसा एग्जांपल दिया हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जब पानी डालेंगे तो भाई क्या घुलने लगेगा, वहां पे मोल्टन स्टेट में आ गया, ठीक है ना। वैसे तो टेम्परेचर आप ज्यादा उसको करेंगे, जैसे 700 से 800 डिग्री, तो ही वो पिघलेगा, पूरा का पूरा मोल्टन स्टेट में आएगा। तो यानी हम ये पता कर लिए कि इसमें करंट कब बहेगा, कब फ्लो करेगा, तो कब हो जाएगा, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, ठीक है ना। मोल्टन स्टेट में क्या होता है, मतलब प्लस और माइनस में हो जाता है, यही प्लस और माइनस में हो जाता है, ठीक है, मतलब प्लस में टूटेगा कोई माइनस में टूटेगा। अब इसका क्या होता है भाई, आयरन का क्या होता है, ठीक है, चलिए ठीक है, मोल्टन स्टेट हो गया। अब चलिए बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की। मेटेलिक सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मेटेलिक सॉलिड की बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो होता है कि करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है। इसमें तो हम बता दिए ना कि मोल्टन स्टेट में होगा, इसमें क्या होगा, मोल्टन स्टेट में, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो करंट होगा वो ज्यादा फ्लो करेगा, मतलब कंडक्टेंस क्या होगी, हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट। अब हाईएस्ट क्यों होगी, तो हाईएस्ट के लिए हम बताएं कि Fe आयरन जो होता है वो हमेशा क्या करता है, 2+ में टूट जाता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को अपने से लूज कर देता है, डोनेट कर देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इसी में चक्कर काटेंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी के जरिए क्या होता है, करंट का बहुत अच्छा फ्लो होता है। इसलिए यहाँ पे कंडक्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर कंडक्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए ये हो गया आपके, ये वाला देख लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड वाला। तो कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है, लो होते हैं। अब लो क्यों होते हैं इसके बारे में बता देंगे, ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं, बहुत ही लो होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में इसमें भी क्या होते हैं, लो होते हैं। अब लो क्यों होते हैं भाई, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूल में वैसे ही आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड रहेगा, वहां पे करंट का फ्लो बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब कम होगा, होगा लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, थोड़ा सा जगह बचा है तो एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे कि NaCl अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है, KCl, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है इसका।
NaCl और KCl। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो गया Fe, ठीक है, और Cu कॉपर, ठीक है, और फिर उसके बाद से ठीक है, और फिर इसके बाद Ag, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा बेसिकली। वीडियो में दिख रहा है क्या आप लोग को? नीचे का तो नहीं दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, मैं वीडियो को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये अब सही है, ठीक है, अब सही है, ठीक है। ये तो AU होगा बेसिकली, थोड़ा सा AU, ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल है कैसा, सिलिका हो जाएगा, ठीक है, या फिर कार्बन हो जाएगा। एग्जांपल इसका ये है। और इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स में मालूम है आपको, जैसे H2O, ठीक है, H2O हो गया, Ca2F हो गया, ठीक है, ये हो गया CaF2 नहीं सॉरी, और ये हो गया CO2 हो गया, ठीक है। तो ये रहे आपके आज का इतना, जिसमें हम एक बार इसको रिवाइज कराते हैं, फटाफट से आपको बता देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। अब इसमें जो भी चीज रहेगा वो हम बता देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आयनिक ठोस, मतलब हम बोले कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल के बारे में बताएंगे, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल बेसिकली, इसको तो मिटा देना, हाँ। तो क्रिस्टल जो होते हैं बेसिकली 4 प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं क्रिस्टल? 4 प्रकार के, तो 4 टाइप्स, ठीक है ना। 4 टाइप्स होते हैं इसके। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। अब देखिए, पहला होता है आयनिक सॉलिड, दूसरा होता है मेटेलिक सॉलिड, और तीसरा होता है कोवेलेंट सॉलिड, और चौथा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। ये होते हैं 4 प्रकार के। अब पहला हम बताएं कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब इसके अवयवी कण जो होते हैं कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं, आयनिक सॉलिड में इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैटायन और एनायन, ठीक है। एक होता है प्लस तो दूसरा होता है माइनस। और मेटेलिक सॉलिड में देखते हैं, तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, Fe, यानी कि Fe मतलब आयरन, कोई भी मेटल्स का ही होगा, ठीक है ना, कोई भी मेटल्स हो, तो इसमें Fe हो गया। और Fe जो होता है हमेशा 2+, मतलब अपने क्या करता है 2+ में टूटता है और क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। इसकी क्वालिटी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके +2 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। और इसके अवयवी कण ये हो गए। और इसके अवयवी कण क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है बेसिकली। ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, ठीक है ना। इसके अवयवी कण क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है बेसिकली। और इसके जो होते हैं, मतलब इसके जो होते हैं कैटायन और एनायन में मॉलिक्यूलर के, तो इसके अवयवी कण क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं भाई, इसमें भी अगर सुनिए, नॉन मेटल का मतलब नॉन मेटल में क्या होंगे अवयवी कण, जो भाई अधात्विक गुण रखते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते होंगे, अधात्विक गुण रखते होंगे, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स में आपको मालूम मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे H2O CO2, ठीक है, बार बार एग्जांपल देंगे। और कैटायन एनायन में मालूम है आपको NaCl KCl, ठीक है ना, और भी बहुत से हो सकते हैं। और दूसरा इसमें देखते हैं गुण किसके बारे में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराआण्विक बल के बारे में। तो अंतराआण्विक बल क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि मैं बता दूं कि जहां पे प्लस और माइनस यानी कैटायन और एनायन जहां पे होते हैं वहां पे क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है ना। आप फिजिक्स में जाके देख लेंगे, फिजिक्स में मैं लेक्चर बनाया हूँ, जैसे कि पहला चैप्टर है, आप डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, या फिर ऐसे डालते चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी एनसीईआरटी, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए बात रही फिर किसकी, हाँ फिर देखते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। दूसरे वाले में क्या आएगा, मेटेलिक बॉन्ड। इसमें क्या होगा, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, मेटेलिक बॉन्ड के बीच में होगा। मेटेलिक बॉन्ड मतलब धात्विक आबंध के बीच में। और इसमें क्या होता है, कोवैलेंट आबंध जो रहेगा उसके बीच में होगा, ठीक है। और ये वाला क्या है, वान डर वाल फोर्स, मतलब कि मॉलिक्यूल्स में क्या हो गए कि मतलब वान डर वाल बल लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है, वो बल कमजोर होते हैं। और दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट।
तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयनिक ठोस का क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब हाई होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयन होते हैं। आयन कैसे कैसे हो सकते हैं? तो आयन हो सकते हैं NaCl KCl, ऐसे हो सकते हैं, जो कि प्लस और माइनस में होते हैं, ठीक है। और दूसरा आयरन, ये वाला है मेटेलिक सॉलिड का, जिसमें एग्जांपल दिए थे आयरन का, तो इसमें भी क्या होता है, हाईएस्ट होता है, इसमें बहुत ज्यादा हाईएस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाईएस्ट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ ये मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसी का होगा, उससे कम ही होगा, ऐसा समझिए। क्यों? क्योंकि ये आयनिक है। आयनिक में क्या होते हैं, एकदम उसके केमिकल मतलब बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एकदम एकदम केमिस्ट्री का बेसिक लेवल हो जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की साझेदारी होगी। और दूसरा आता है ये वाला कोवेलेंट सॉलिड का, तो इसमें वेरी हाई होता है, वेरी हाई। वेरी हाई का मतलब कैसे बता दें, जैसे कि इसमें आ जाएगा हीरा, ठीक है, हीरा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सिलिका। सिलिका एक मिट्टी होती है, ठीक है ना, सिलिका क्या होती है, एक मिट्टी होती है, बर्तन तो बनता है इससे। और फिर उसके बाद से देखते हैं कौन सा है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसा होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसका वैन डर वाल बल कम होता है, इसकी वजह से। और फिर देखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब होता है चालकता, इसके अंदर कितनी मतलब करंट फ्लो कर सकता है, कितना फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें पहला आता है मोल्टन स्टेट, मतलब कि देखिए इसमें कंडक्टेंस कब होगा, जब ये मोल्टन स्टेट में रहेगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे पिघल जाता है, जैसे इसको हाई टेम्परेचर देंगे, 700 से 800 टेम्परेचर मतलब डिग्री टेम्परेचर देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जो होता है पिघलने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और जब पिघल जाएगा तो ये प्लस और माइनस में टूट जाएगा, और प्लस माइनस में टूट जाएगा तो इसलिए करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें आता है मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, हाईएस्ट होता है। मेटेलिक सॉलिड में हाईएस्ट होता है। क्यों हाईएस्ट होता है? क्योंकि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देखिए 2 प्लस आ गया, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पूरी तरह से क्या होंगे, फ्री होंगे। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, पूरी तरह से फ्री रहेंगे, हम चक्कर काटेंगे। जैसे एग्जांपल दिया ना, खेत होता है, खेत में पानी चलाते हैं जब गेहूं का टाइम है कोई भी, तो उसमें आप नाली बनाए होते हैं, नाली से पानी पूरी पूरी जाती है, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं, चारों तरफ से चक्कर काटते हैं इसमें। और फिर बताएं इसका यानी कोवेलेंट का। तो कोवेलेंट में क्या होता है, बहुत ही लो होता है, इसमें चालकता बहुत ही लो होती है। हीरा हो गया या फिर आपका ये सिलिका सिलिका हो गया, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, कम होता है। इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा बता देंगे आपको लास्ट में, वीडियो लास्ट में। फिर उसके बाद से आ जाता है इसका मॉलिक्यूलर का। तो मॉलिक्यूलर में आपको मालूम है लो होगा, क्योंकि वहां वैन डर वाल फोर्स है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होगा, कंडक्टेंस लो होती है, मतलब उसमें अणुओं की भी साझेदारी होती है। एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे इसका आयनिक का NaCl KCl। NaCl बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, NaCl KCl। और इसमें एग्जाम्पल होगा Fe Cu और Au। और कोवेलेंट सॉलिड में एग्जाम्पल होगा सिलिका सिलिका, कार्बन कार्बन, हीरा, और क्या हो जाता है, सिलिकॉन। और मोल्टन सॉलिड में क्या होता है, H2O और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आयनिक की बात करते हैं। आयनिक, आयनिक सॉलिड, ठीक है, यानी कि आयनिक ठोस के बारे में। आयनिक ठोस के बारे में, आयनिक ठोस में क्या होता है, जैसे कि इसमें आते हैं NaCl, एग्जाम्पल के तौर पे, ये Na प्लस में टूटता है, ठीक है, और प्लस Cl माइनस में। देखिए इसमें प्लस और क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है ना, प्लस और माइनस हो गया। और जब ये प्लस माइनस में टूटते हैं ना, तभी ये क्या करते हैं, करंट का फ्लो करते हैं। और दूसरा एग्जांपल एक तो था जो कि क्या था, कोवेलेंट वाला, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं पहले, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड मतलब क्या होता है, कोवेलेंट, कोवेलेंट ठोस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल बताएं सिलिका सिलिका का, तो सिलिका ऐसे होता है, सिलिका 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 सिलिका
सिलिका और सिलिका, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल होता है। तो इसमें करंट का फ्लो क्यों बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इतनी बराबर साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं रहते हैं, इसलिए इसमें साझेदारी कम होती है और इसलिए करंट का फ्लो कम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू, जय हिंद।